स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार कांग्रेस कर्पूरी जयंती पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व ने इसके लिए विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। सवर्ण, दलित और मुस्लिमों के सहारे सियासत करने वाली कांग्रेस क्यों अब कर्पूरी ठाकुर पर दांव लगा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। विरासत काफी बड़ी है। हर दल के नेता कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कोशिश खुद को अति पिछड़ों का हितैषी साबित करने की है। वोट जाति पर मिलते हैं और बिहार में अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है। कर्पूरी की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पहले से ही कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम करती रही है और अब इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। कर्पूरी जी हमारे आदर्श हैं, हमारे अति पिछड़ा का मसीहा थे और उसका जो वो क्रियाकलाप था, जो आदमी कल तक उनको गाली देने का काम करते थे, माँ लगा के जैसा शब्द का गाली देते थे, आज वो भी लोग कर्पूरी जी को मानने लगे। आप देखे हैं ना, हम कई बार हम देखे हैं ऐसा। हम लोग तो कर्पूरी का जो सोच है, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सोच है। हम लोग जो नीचे पायदान में जो लोग बैठे हुए हैं उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये सच्चाई है कि कर्पूरी जी का हम लोग सब दिन आदर्श माने हैं और मानते रहेंगे। सियासत में हाशिए पर आने के बाद कांग्रेस को अति पिछड़ों का ध्यान आया है। अपने सवर्ण काल में कांग्रेस सवर्णों की राजनीति करती रही। सवर्ण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे कांग्रेस लंबे समय तक राजनीति के शिखर पर रही। 1980 से 1990 के बीच कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्री हुई जो सुवर्ण थे और इस दौरे में जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवंजा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह और फिर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री रहे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जब सियासत में पिछड़ों का दबदबा बढ़ा तो कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी और अब अति पिछड़ा वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर पर दांव खेलने की तैयारी है। हालांकि एनडीए का कहना है कि इससे कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों के नेता थे। उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो नीति है वो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को ऊपर लाने का काम जो है दबे कुचले शोषित कमजोर जो गरीब अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो है जीवन स्तर को उठाना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना। तो ये विचार जो है मिलते हैं कर्पूरी जी से, जो है भारतीय जनता पार्टी के विचार मिलते हैं, इसलिए कर्पूरी जी आज प्रासंगिक है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा और अति पिछड़े भाई बंधुओं के बीच में 36 का रिश्ता है। कांग्रेस ने आज तक न तो कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का थोड़ा सा भी ईमानदार प्रयास किया, नहीं बिहार के अति पिछड़ा जमात की भलाई के लिए कांग्रेस के एजेंडे में आज तक कोई कार्यक्रम शामिल रहा। आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले इन लोगों ने अति पिछड़ा समागम किया था जिसमें कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर तक नहीं लगाई गई थी। तो इन लोगों के लिए बिहार के अति पिछड़े भाई बंधु केवल वोट बैंक मात्र हैं। ये लोग भावनात्मक धोखाधड़ी करने के कांग्रेस पार्टी के लोग अभ्यस्त हो चले हैं, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के अति पिछड़ा समाज ने यह देख लिया कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पर चलने वाला कोई एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। बिहार के सारे जिलों में चले जाएं, सब जगह आपको कर्पूरी ठाकुर छात्रावास से लेकर और +2 स्कूल से लेकर कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर न जाने अति पिछड़ों के कल्याण के लिए कितनी विकास योजनाएं चल रही हैं। तो कांग्रेस के तो मुंह से ये सारी बातें शोभा ही नहीं देती है। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी फिर से शून्य पर पहुंच गई है। दलित दांव जब फेल हुआ तो अब अति पिछड़ों पर दांव खेलने की तैयारी।